अगर निगम की टिकट चाहिए तो 1 करोड़ रुपया, विधायक की टिकट चाहिए तो 5 करोड़ रुपया, राज्यसभा की टिकट चाहिए तो 50 करोड़ रुपया। रेट फिक्स्ड है और नो रिटर्न। अगर टिकट नहीं मिलेगी तो कोई रिटर्न नहीं है पैसा, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने आम आदमी पार्टी के डोनेशन की कूपन वो कार्यकर्ताओं को देते हैं कि इतना करोड़ रुपए जमा करा दो। अब आपने डोनेशन जमा कराई तो आपको पैसे कौन वापस देगा? ऐसे ही थोड़ा ना विधायक पे ट्रेन के। एमसीडी का एकीकरण हुआ है तो इससे दिल्ली वालों को क्या फायदा होगा, आप समझाइए जरा। मैं बहुत ही अच्छी बात आपने करी है कि हम थोड़ा सा एमसीडी के बारे में जानें कि एमसीडी क्या होती है। हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये कहता है कि देश में 3 सरकारें होंगी, एक होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होगी स्टेट गवर्नमेंट, एक होगी लोकल बॉडीज। तो एमसीडी हमारा लोकल बॉडीज होती है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो लोकल बॉडीज हैं उनका अधिकार सारा स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा। स्टेट गवर्नमेंट उनकी मदर बॉडी होगी, तो अगर उनको फंड की रिक्वायरमेंट होगी तो स्टेट गवर्नमेंट देगी। अगर उनको अपना कोई भी कानून पास कराना है तो पहले दिल्ली की एमसीडी स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजती है, यानी कि अरविंद केजरीवाल जी के पास भेजती है, फिर अरविंद केजरीवाल जी आगे सेंटर के पास भेजते हैं। मगर दुर्भाग्य ये कहता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने फाइनेंस कमीशन बिठाया, जो हमने नहीं बनाया, अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया। वो 5th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट ने कहा कि एमसीडी के पास में पैसा नहीं है चलाने के लिए, तो दिल्ली की राज्य सरकार का ये दायित्व है कि आप उन्हें 40,000 करोड़ रुपया दें। ये फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में आया। अरविंद केजरीवाल जी ने पैसा नहीं दिया। वो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट ने कहा कि दिल्ली में सारे प्राइमरी स्कूल जो एमसीडी चलाती है उसका 100% फंडिंग वो राज्य सरकार को करना चाहिए। उन्होंने नहीं माना। जब एमसीडी को पैसा नहीं मिल रहा था तो एमसीडी ने हमारे केजरीवाल जी के पास में एक प्रपोजल भेजा कि आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार हम अपने बॉन्ड्स निकालना चाहते हैं ताकि हमारे पैसे रेज हों। आज तक वो फाइल पिछले 6 सालों से अरविंद केजरीवाल जी के पास पड़ी हुई है, उन्होंने आगे नहीं भेजी। वो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट ये कहती है कि जितना राज्य सरकार ने ऋण दिया हुआ है उसका ब्याज नहीं लेना चाहिए, ये भी केजरीवाल जी ने नहीं माना। वो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट ये कहती है जितना लोन दिया हुआ है वो सारा जीरो कर देना चाहिए, क्योंकि एमसीडी की हालत ये है कि हमारा जो रेवेन्यू है वो हर साल का 6,700 करोड़ रुपया है, क्योंकि एमसीडी ने 15 साल में दिल्ली में कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, दिल्ली की जनता के ऊपर कोई बोझा नहीं डाला, और हमारे जो एक्सपेंसेस हैं यानी कि जो हमारी सैलरी है वो है 8,600 करोड़ रुपया, यानी कि हर साल एमसीडी को 1,700-1,800 करोड़ रुपए का डेफिसिट है, और राज्य सरकार उसकी मदर बॉडी है। तो राज्य सरकार को ये चाहिए था, अगर कूड़ा कहीं डल रहा है तो वो दिल्ली वासियों का कूड़ा है, वो केवल एमसीडी के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं केवल उन्हीं का कूड़ा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली वालों ने पिछले 8 सालों में अरविंद केजरीवाल जी को देखा एक बार भी कि उन्होंने एमसीडी के मेयर को बुलाया अपने घर पर कि भैया आओ जरा दिल्ली में हम कैसे काम कर सकते, जरा उसकी चिंता करते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार भी दिल्ली के 7 सांसदों को फोन किया कि भैया आओ जरा मिलकर काम करते हैं? क्या एक बार भी हमारा फोन उठाया? क्या एक बार भी हमारे पत्र का जवाब दिया? क्या एक बार भी कमिश्नर को बुलाया? वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो कोई एक आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, तो उनको सबसे बात करने में क्या हिचक है? कल को कहीं से उठ के आया आदमी, दिल्ली की जनता ने 3 बार मुख्यमंत्री बना दिया, और आपको इतनी भी शर्म नहीं है कि आप दिल्ली के लिए एक काम तो ऐसा करें जिसको आप अपनी उपलब्धि बता दें। दिल्ली के एक गांव में 40,000 रुपए की पराली की खाद खरीदते हैं और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में 36 लाख रुपए खर्च करते हैं और उसके विज्ञापन में 4 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। आज तक दिल्ली सरकार ने पराली के लिए केवल 40,000 रुपए का खर्चा किया एक्चुअल में,
और आप बात करते हैं मैंने पराली की समस्या को खत्म कर दिया। आज हरियाणा में पराली 30% कम जलती है, तो पंजाब में 36% ज्यादा जलती है। वहां किसकी सरकार है? तो केवल बोलने से काम नहीं चलता। मीडिया में आइए, झूठ बोलिए, सामने अपनी जनता को, अपने वोटर को बिठा दीजिए, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बिठा दीजिए, वो आपके सामने ताली बजा देंगे आपकी बातों पर।